निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचकांक शुरू किया था? एनएचबी ने। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 में किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। आरबीआई का पूर्ण रूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। निम्न में से किस फसल की खेती पर भारत के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? लेथाइरस खेसरी पर। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव पर। आनंद भवन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? बाबा आमटे। आनंद भवन को बाबा आमटे ने स्थापित किया था। आनंद भवन महाराष्ट्र में है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन है चीन में। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन चीन में है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश है। भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भेजने का लक्ष्य 2040 तक रखा है। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। पंचायती राज आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पहले लागू किया गया था। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था स्टॉकहोम में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 का आयोजन स्टॉकहोम में किया गया था। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? एक विक्रेता और एक क्रेता को। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? जेबी से ने। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के। भारत की संविधान सभा
कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया था। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र, ये सभी। एक राज्य का अनिवार्य तत्व प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र, ये सभी हैं। चौवालीसवें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के 12वें भाग में अध्याय 4 जोड़कर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में रखा गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है? 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में रखा गया है। किसने कहा था कि सत्यम परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उरांव जनजाति। ताना भगत आंदोलन के साथ उरांव जनजाति जुड़ी हुई है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में किया गया था। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने किया था। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पर्वत को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पंचमढ़ी पर्वत मध्य प्रदेश में है। कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? जापान। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? इजराइल। निम्न में से कौन सी एक संकटापन जाति है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन एक संकटापन जाति है। निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? ग्रहदाह। रेडियो संचार में प्रेशर एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं आयनमंडल पर। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? भूटान से। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए।
ताम्रप्रसारण युगीन स्थल और ताम्रप्रसारण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियाँ। आहाड़ स्थल बनास नदी के किनारे है। कायथा स्थल काली सिंध नदी के किनारे है। स्वाल्दा स्थल ताप्ती नदी के किनारे है। मालदा स्थल नर्मदा नदी के किनारे है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? आनंद मठ में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? रॉकेटरी द नोबी इम्पैक्ट ने। भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत का चावल भंडार आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? पटना में। सदाकत आश्रम पटना में स्थित है। कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तराशे शिल्प नहीं है? नागार्जुन कोंडा में। भारत की संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम आदिवासी महिला हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 का संबंध कानून के समक्ष समानता है। निम्न में से कौन सी एक याचिका नहीं है? फटकार। फटकार एक याचिका नहीं है। संविधान में 5 प्रकार की याचिका या रेट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध है। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ था। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। मंडन मिश्र ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीते हैं? 111। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में
111 पदक जीते थे। बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री। बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री थे, जबकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार। निम्न में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया वह नीलम संजीव रेड्डी हैं। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? अवरक्त। टेलीविजन के रिमोट में कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें अवरक्त होती हैं। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मेथिल अल्कोहल और H2O। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में मेथिल अल्कोहल और H2O जल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल नियम का। हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल नियम का प्रयोग किया जाता है। बीमा MLT/2 किसके अनुरूप है? बल के। बीमा MLT/2 बल के अनुरूप है। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? तांबा। तांबा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? गति के जड़त्व के कारण। K4NiCN4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0। लोहे में जंग लगना क्या है? विद्युत रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का। रेडियोधर्मी तत्व अल्फा, बीटा और गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं। क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। इस कारण क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर कहा जाता है। जैविक अपशिष्टों से पौधे के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? पलवारना। आणविक कक्षा का अभिन्यास किसमें नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या में। आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या में नियंत्रित होता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का। मिथाइलेटेड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? क्लोरोफिल।
शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। करक्यूमिक हल्दी से पृथक किया जाता है। जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शमन। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? बाष्पोत्सर्जन। पौधे बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? अम्लीय मृदा का। जिप्सम का उपयोग अम्लीय मृदा का सुधार के लिए किया जाता है। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे के। सेलुलोसी भित्ति पौधे के सेलों में पाई जाती है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाले काल्पनिक रेखा। चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी लूना तृतीय ने। HTML में टैग किसमें परिवर्त कुंजी शब्दों के बने होते हैं? कोणीय कोष्ठक के। HTML का पूर्ण रूप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है।